हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो देखिए, फिर से मैं टॉप 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन है। इसी साल जो पेपर हुआ था उसी से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं और ये जो क्वेश्चन है वो आपके एसएससी सीजीएल में भी आ सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें जिससे आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। एग्जाम में यदि आप जाएँ तो तुरंत इनके आंसर देके आएँ। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी 17 है, ए बी सी 168 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 94 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले मैं आपको इसको करने का टाइम देती हूँ, फिर मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी, पहला शॉर्ट ट्रिक और दूसरा बेसिक, किस तरह से इसको करेंगे। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, दो तरीके होते हैं, पहला तो बेसिक और दूसरा होता है शॉर्ट ट्रिक। पहले मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी। तो पहले बेसिक क्या है इसका। तो देखिए, बेसिक के लिए आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले याद होना चाहिए। अलजेब्रा के यदि फॉर्मूले याद है तो आप उसी को शॉर्ट ट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमें यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 17 दिया है, ए बी सी बराबर 168 दिया है और ये हमको 94 दिया है। तो पहले हमें क्या निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कहीं ना कहीं अगर आपने पढ़ा हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को। ए क्यू प्लस बी क्यू हमें यहीं मिलता है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। पर इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले हमारे पास क्या क्या है। तो देखिए, ए प्लस बी प्लस सी तो हमारे पास है, ए बी सी भी है हमारे पास, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास। देखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी हमारे पास है, क्या टर्म नहीं है। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अब देखिए हमको यहाँ दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए, जो आता है वो पूरा मैं ब्रैकेट में रख देती हूँ, बी सी प्लस सी। तो ये फॉर्मूला होता है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 17 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 289। और ये है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है, प्लस और ये हमको कितना दे रखा, यहाँ पर हमें दे रखा है 94, तो हम यहाँ 94 रख लेते हैं इसका। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और यहाँ ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 289 माइनस यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 188। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपका यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, इसको घटाने पर आपका आंसर आ जाएगा 101। अब देखिए, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल चुका है। अब आप उस फॉर्मूले को यूज़ करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो इसमें आपको सारी टर्म मिल चुकी है, तो अब आप इसमें रख के आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं देखिए रखती हूँ इसको। तो देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हमें निकालना है, माइनस 3ab। तो देखिए, ए बी सी कितना दे रखा, ए बी सी अपन को दे रखा सवाल में, यहाँ देख सकते हैं। ए बी सी हमको कितना देगा 168, तो यहाँ रख लेती हूँ 168 बराबर ए प्लस बी प्लस सी कितना 17 है हमारा। और ब्रैकेट में क्या रखा है, ब्रैकेट में हमारा कितना था, तो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने 101 निकाल लिया था, माइनस। अब देखिए, वहाँ पर माइनस कितना है, यहाँ पर आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पर माइनस ए बी बी सी सी है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो पूरा माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस बन जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। माइनस अगर कॉमन ले लूँगी तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
ब्रैकेट को बंद कर दूँ तो यही बन जाएगा। अब ये इक्वेशन तो हमारे पास है 94 है, तो इसको पुट कर देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, -94। तो यहाँ रख देंगे -94। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 17 × 7, 17 × 7 आ जाएगा। और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में कितना आ जाएगा, 504, 504 आ जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 17 का 7 से, 17 का 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 119, और इसमें आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 623। तो देखिए ये तो क्या हो गया, ये हो गया बेसिक मेथड, यानी कि जो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है अलजेब्रा के हिसाब से। देखिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले ही होते हैं, इससे हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला यही यूज़ करना है, हर तरह का अलजेब्रा क्वेश्चन होगा, आपको सॉल्व ईजिली कर लेंगे। और देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ, शॉर्ट ट्रिक। आप नंबर पुटिंग करके कैसे शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक का ये है कि हम कभी यूज़ कर सकते हैं और कभी यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि इक्वेशन ऐसी आ जाती है कि वहाँ पर नंबर पुटिंग करना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हम नंबर पुट करते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक के लिए, यानी कि सेकंड जो अपना ऑप्शन होता है यूज़ करने का, शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपको नंबर चूज़ करने होंगे। कौन से नंबर पुट करें जिस पर हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए ऐसा नंबर पुट करना है हमको, a + b + c बराबर कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो देखिए मैंने नंबर रखा a बराबर मैंने रखा 4, b बराबर रखा 6 और c बराबर रखा 7। इस नंबर को रख के देखेंगे तो आंसर इजीली आ जाएंगे इस नंबर से। अब देखिए मुझे पता था नंबर, मैंने देख लिया, आपको कैसे समझ में आएगा। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर, देखिए 168 मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करने पर कब आएगा, देखिए 20 तक की टेबल में तो 168 नहीं आ सकता, जाहिर सी बात है हम बड़े पे जाएंगे। तो हम जाते हैं 21 पर, तो 21 पे देखिए 21 में कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। अब आप इसको फैक्टर करेंगे इसका 3 चीज़ों में, तो क्या करेंगे 7 × 21 और गुणा 8, यही करेंगे फैक्टर। लेकिन ये फैक्टर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि मैं इसमें रखूँ a + b + c में रखूँ तो ये फिर रॉन्ग हो जाता है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन हम नहीं रखेंगे। फिर हमारा अगला क्या आता है, 168 कब आता है, तो फिर में आते हैं 24 में आता है, कितनी बार आता है, 7 बार आता है। अब मैं 24 के फैक्टर करती हूँ, 24 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, तो देखिए 4 × 6 × 7, यही हो सकता है। अब इसको मैंने यहाँ तो ठीक है, पर इनमें रख के देखा a + b + c में, और एक इस वाली इक्वेशन में रख के देखा, तो मेरा सेटिस्फाई हो गया। यानी ऑप्शन नंबर मेरा ये नंबर सही है, a बराबर 7, b बराबर 6 और c बराबर 7। अब मैं इसको इसमें रख दूँगी तो आंसर ईजिली मिल जाएगा हमको। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर पुटिंग ईजी है कहीं ना कहीं, लेकिन जब तक नंबर आते हैं तब तक ठीक है, बट नंबर जब नहीं आते तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप कोई भी विधि हो यूज़ करें, बस अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a - b का 40% a + b के 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या दे रखा है, a - b का 40% बराबर a + b का 20%। आपस में बराबर है तो मैंने बराबर कर लिया। यहाँ से मैं कर देती हूँ, 100 से 100 चला जाएगा, 20 × 20, 20 दूनी 40। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा a - b × 2 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2a, जाएगा 2b और ये हो जाएगा a + b। अब हम यहाँ से a निकाल लेते हैं, तो यहाँ a 2a - a हो जाएगा, b + 2b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 3b। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो आ जाएगा आपका कितना, a/b बराबर 3/1। क्या निकालना हमको निकालना है b a के कितने प्रतिशत है। तो b a के कितने प्रतिशत है, तो ये b है, तो a के कितने प्रतिशत है, तो आंसर देख सकते हैं आपका कितना आ जाएगा, 100/3।
आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिया होता 33.3%, तब भी ठीक था, क्योंकि हमको जब भाग लगाएंगे तो हमारे यही आता है, तब भी आंसर ठीक था हमारा। तो हमारा आंसर डायरेक्टली हमारे सामने रखा हुआ था, हमने उसी तरह से टिक लगा दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह एक एक दिन छोड़कर कार्य करे, पिता कार्य शुरू करता है और कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर दिया है पिता एक कार्य को कितने 8 दिन में करता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया फादर कितने 8 दिन में। फिर दिया है पुत्र, तो मैंने यहाँ लिख दिया सन 7 दिन में करता है। तो पहले मैं इनका एलसीएम ले लेती हूँ, टोटल काम पता चल जाएगा, वर्क पता चल जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम ले तो आएगा 56, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। ये आ गई इसकी क्षमता। देखिए टोटल वर्क कितना है 56 है। क्या बोला, यदि वह एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी एक दिन इसने काम किया, फिर एक दिन बेटे ने काम किया, फिर एक दिन पिता ने काम किया, फिर एक दिन बेटे ने काम किया, इस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं। देखिए इसको अगर हम बेसिक से करें, यानी कि जैसे हमको नहीं समझ में आता कुछ चीज़ें, तो देखिए तब भी कर सकते हैं। अब एक दिन पिता है, फिर एक दिन बेटा आया, इस तरह से करोगे तब भी आंसर इजीली निकाल लोगे। अब देखिए यहाँ तक कितना हो जाएगा हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर 56 है, मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूंगी। 56 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 7 कितना हो जाएगा 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 तो हो गया। कितना बचा अभी 56। मैंने एक बार पिता को और करा दिया, तो अब कितना हो गया, इसमें 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52, यानी 52 तो हो गया। अब कितना और रह गया, 4 रह गया। लेकिन लड़के की जो क्षमता है वो कितनी है 8 है। टोटल काम कितना रह गया 4। बेटे की क्षमता कितनी है 8, कितना हो जाएगा 1/2। तो यानी आधा दिन लेगा वो। कितने दिन हो गए, पहले दिन ये है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठवें और सातवें, यानी 7 दिन तो उन लोगों ने काम किया। लेकिन अगले दिन जो बेटा आया उसने कितने दिन काम किया, उसने काम किया सिर्फ आधे दिन काम किया। पूरा एक दिन उसने काम नहीं किया, क्योंकि उसकी क्षमता क्या थी, आधे दिन में ही उसने पूरा कर लिया। तो देखिए इसका कितने दिन लगेगा, टोटल 7.5 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं, बेसिक तरीका समझा है। अब मैं आपको दूसरे तरीके समझाती हूँ। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका, यहाँ से हमने देखा कितना है इनकी क्षमता 15 है, इनको ऐड कर लिया मैंने, टोटल कितना आ गया 15 आ गया इनकी क्षमता। अब 15 है, हमको कितना है कम कराना है 56। देखिए 15 में अगर मैं 3 का गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 45, यानी 45 काम हो चुका है। कितना और बचा है, यहाँ से 56 कराया है तो अपना यहाँ से बचा है अपना 11। अभी 11 काम बचा हुआ है। 15 जो था वो क्या ने किया, दोनों ने मिलकर। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो 3 दिन है वो किस में बदल जाएंगे, 3 दिन किस में बदल जाएंगे 6 दिन में बदल जाएंगे, क्योंकि एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं, इकट्ठे काम नहीं कर रहे हैं। फिर हम यहाँ से आते हैं, क्या बचा 11। अब देखिए यहाँ तक उन्होंने क्या, यहाँ तक खत्म कर दिया। बेटे ने किया, फिर पिता ने किया, फिर बेटे ने किया, फिर पिता ने किया। अब पिता आ जाएंगे दोबारा से, पिता करेंगे इसमें से 7 काम, इसमें से 7 काम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। क्या बचा 4 बचा, 4 काम बचा है इसमें से। अब बेटे कितने करेगा 8 की क्षमता से करेगा, तो वही 1/2 आ जाएगा। तो देखिए 6 दिन तो कर ही चुका था, एक दिन पापा ने और आके कर लिया, तो कितना हो गया 7 दिन हो गया। कितना बचा, आधा दिन का काम बेटे ने और कर दिया, तो फिर से वही आंसर आ गया। तो दोनों तरीके करने के, बस इसका थोड़ा सा मेथड समझना है, इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ के करना है। पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, कहाँ से किस चीज़ को पकड़ना है। हम चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आपको पहला वाला पसंद आए तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। पहला वाला कहीं ना कहीं बेसिक है और बहुत ईजी है, काम आएगा और कभी गलती नहीं होगी उस मेथड से। तो आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 15 है, उनका LCM 6090 है। यदि उनमें से एक संख्या 435 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है।
तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन करने का सीधा सीधा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। 10th में हमने पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या हमारे लिए दे रखी है 435, दूसरी संख्या हमको निकालनी है, एलसीएम दे रखा है 6090 और एचसीएफ दे रखा है हमको 15। 15 से डिवाइड किया, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 नाम 135। 29 से हम ये काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 210। दूसरी संख्या कितनी आ गई, 210 आ गई। ऑप्शन नंबर आ गया हमारा सी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है और इसी फॉर्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन हो जाते हैं। स्किप नहीं करना ऐसे क्वेश्चन, प्लस मार्किंग होती है हमारे लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर से वही बोलूँगी, अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, मेथड अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको आप ट्राई कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, दो भुजाएं समान हो। ये समकोण है, यहाँ तक तो ठीक है। कर्ण की माप कितनी दे रखी है, 8, तो मैंने लिख दिया। अब उन्होंने बोला समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब है दो भुजाएं समान। यदि कर्ण 8 है तो ये भुजाएं आपस में कैसी होंगी, समान होंगी, एक्स होंगी। पाइथागोरस प्रमेय यदि आपको याद है तो अच्छे से, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 64, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा √32। आपको क्या निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। तो आपको बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला इसका 1/2 लंब। तो लंब क्या है हमारे लिए, अब देखिए एक्स हमारा 32 निकला है तो यहाँ √32 और आधार भी कितना है, √32, यही फॉर्मूला होता है हमारे लिए। अब देखिए 1/2 और 32 हो जाएगा कितना, रूट हट जाएगा तो आ जाएगा 16। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, कहीं ना कहीं हमें कुछ मेथड याद होना चाहिए। इन क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करें जिससे आपके ये मेथड क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन करने में। ऐसे ही कई क्वेश्चन बनते हैं, हमको कुछ मेथड इनकी याद करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं, कुछ ट्रिक्स यूज करनी है इनकी, तो हमें आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए आज मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए इसी मेथड से रिलेटेड। अब देखें तो आपके एसएससी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर से बोलूँगी, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप उनके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दें, एग्जाम उनका जल्दी से जल्दी होगा। तो देखिए आज मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए, अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी नॉलेज हो किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए, एग्जाम टाइम पर हमें कौन सी ट्रिक्स यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा टाइम बचे। और इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जो कि इसी रिलेटेड है, टॉप 5 क्वेश्चन है, उसमें मेथड सारे मैंने उठाए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मटेरियल है वही उठाया हुआ है। अब वहाँ से देखें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी आज के लिए धन्यवाद।